अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगी कि सब्र और शुक्र का क्या सलाह मिलता है। सब्र और शुक्र दोनों आधे आधे ईमान है, या यूं कहें कि इंसान की जिंदगी के दो पहियों का नाम सब्र और शुक्र है, जिसकी गाड़ी जन्नत की पटरियों पर चलती है, जिसमें सब्र और शुक्र के पहिए लगे होते हैं। इसलिए जब इंसान के ऊपर मुसीबतें आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे सब्र करना चाहिए, और जब उसे अल्लाह ताला की नेमतें मिले तो उसे शुक्र करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, सबसे ज़्यादा मुसीबतें किस पर आती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा मुसीबतें औलिया अल्लाह और अंबियाओं पर आती हैं। हमारे यहाँ जब कोई मोमिन बीमार हो जाता है, जब कोई ईमान वाला शख्स बीमार हो जाता है, तो हम महफिलों में इस बात का चर्चा करते हैं कि अल्लाह ताला उसे उसकी किए की सज़ा दे रहे हैं। अल्लाह के वास्ते ऐसा गुनाह ना करें। अगर वो शख्स मोमिन है, अगर वो शख्स ईमान वाला है, तो अल्लाह ताला उस शख्स को, उस बीमार शख्स को उस वक्त जन्नत में दाखिल करेंगे जब कब्र से कुछ लोग उठे भी ना होंगे और कुछ उठ चुके होंगे, और वो जन्नत में दाखिल हो चुका होगा। जो लोग कहते हैं ना कि वो अपने किए की सज़ा दे रहा है, किए की सज़ा काट रहा है, अल्लाह उसे बहुत ज़्यादा अजाब से नवाजेंगे। और जब मुसीबतें आए, और जब इंसान के ऊपर मुसीबतें आए और वो शख्स शिकवा करे तो वो नाकाम है। जब मुसीबतें आए और वो शख्स शिकायत करे तो वो नाकाम है, और जब मुसीबतें आए और वो शख्स सब्र करे वही शख्स ही कामयाब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मुझसे और मेरे महबूब से मोहब्बत करता है, मैं उसके लिए तकलीफ़ों के दरवाजे खोल देता हूँ। और जब हमने मोहब्बत का दावा कर ही लिया है तो फिर हम तकलीफ़ से डरते क्यों हैं? इस सिलसिले में मैं एक सच्चा वाक़या बयान कर रही हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा कि एक बहुत ही तालिब इल्म शख्स, इल्म का माहिरीन शख्स, लेकिन उसकी शक्ल कुछ खास नहीं थी। वो भद्दे और गहरे काले रंग का था। तो उसकी इल्मी सलाहियत को देखकर एक खूबसूरत औरत के ख़ानदान वालों ने अपनी बेटी का रिश्ता उस भद्दे किस्म के इंसान के साथ करवा दिया। और जब शादी हो ही गई थी तो वो औरत जो है अपना रिश्ता निभा ही रही थी। तो वो तालिब इल्म, तो वो इल्म का माहिरीन शख्स जब भी घर आता था और तो अपनी बीवी को मुस्कुरा कर यही कहता था कि तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूँ। उसकी औरत ये बात सुन करके मुस्कुरा देती थी और फिर उसके नज़रअंदाज कर देती थी। हर दिन उसका शौहर यही कहता था, हर रोज़ यही कहता था कि तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूँ। एक दिन उसकी बीवी का मूड थोड़ा ख़राब था, तो और अपने मामूल के हिसाब से वो शौहर घर आता है और कहने लगता है कि तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूँ। तो वो कहती है कि बस तुम्हें तो यही आता है, इसके अलावा तो और तुम्हें कुछ काम ही नहीं है। तो अब तुम बताओ कि तुम जन्नती कैसे और मैं जन्नती कैसे? वो कहने लगता है कि जब तुम हुस्न की मलका मुझे देखती हो तो सब्र तो करती होगी ना कि ये शख्स जैसा भी है, भद्दा है, काला है, जैसा भी है, सब्र करके तुम मेरे साथ रह रही हो, और जैसा भी है मुझे तुम अपना शौहर तस्लीम कर ही रही हो, और जो तुम सब्र कर रही हो तो सब्र का सिला जन्नत है। तो वो कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, मैं तो जन्नती हूँ, लेकिन तुम जन्नती कैसे? तो उसका शौहर कहने लगता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ और अपने आप को देखता हूँ तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे शख्स को तुम जैसी हसीन औरत से नवाजा है। इसलिए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, और शुक्र का सिला भी तो जन्नत ही होता है ना। तो वो कहती है कि हाँ, अब मुझे आपकी बात अच्छी तरह से समझ आ गई। तो मैं आपसे भी कहती हूँ कि जब मुसीबतें आए तो सब्र करें और अल्लाह पर यकीन रखें, और जब अल्लाह ताला आपको नेमतों से नवाजे तो अल्लाह का शुक्रिया ज़रूर से ज़रूर अदा करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें।